उपासना से जुड़ा प्राचीन परंपरा छठ महापर्व आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बिहार हो, राजधानी दिल्ली हो या फिर सांस्कृतिक राजधानी बनारस हो, हर्षोल्लास के साथ जो श्रद्धालु हैं वो घाटों पर पहुंच चुके हैं। मन में यही उत्साह है, मन में यही उमंग है कि हमारी सभी मनोकामनाओं को छठी मैया पूर्ण करें। हम आपको बनारस के घाटों की तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए, ये मान घाट की तस्वीर है और आप दूर तक नज़र देख पा रहे होंगे कि जो घाट है वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। 4 दिवसीय यह पर्व होता है, नहाय खाय से शुरू होता है। इसमें अनेक परंपराएं होती हैं और माताएं बहनें उसे पूरी विधि विधान से उसका निर्वहन करती हैं। और जब बात हो काशी की तो यहाँ के लिए कहा ही जाता है कि 7 बार 9 त्योहार। चलिए, जो माताएं हैं हम उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। और देखिए, छठी मैया को चढ़ाए जाने वाला जो पूजन सामग्री है, इसके अलावा भोग है, वो यहाँ पर चढ़ाया गया। और आज का जो दिन है, सूर्यास्त होते जल देने का महात्मा है। इसके बाद कल भगवान भास्कर के सूर्योदय के समय अर्घ दिया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं जो श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता पांडे है। कब से ये पर्व कर रही हैं? क्या कुछ मान्यताएं हैं, जरा बताइए। कई वर्षों से हो रहा है, 20 साल से हो रहा है, 20-22 साल से करीब हो रहा है। और ये पुत्र उत्पत्ति के लिए किया जाता है और इस सूर्य भगवान की कृपा से पुत्र प्राप्त होता है। जो भी इसको करते हैं उनको पूरा होता है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है और इनसे चर्म रोग, कुष्ठ रोग आदि सब व्याधि सब ठीक होता है। यानी कि संतान प्राप्ति के साथ साथ हमारे जो और कष्ट हैं उसको दूर करने के लिए भी लोग करते हैं। सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर कष्ट, महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया है। माता कुंती ने भी इसको किया था और जो है कि उनके आशीर्वाद से उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई थी। और इसमें विशेष जो है कि शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान दिया जाता है। शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान दिया जाता है। एक और बात कि 4 दिवसीय ये पर्व होता है, नहाय खाय से शुरू होता है और कल भगवान सूर्य को उदय होते अर्घ दिया जाएगा। कुछ गीत ऐसी, क्योंकि आज सारे घाटों पर हम देख रहे हैं कि माताएं गुनगुना रही हैं, तो चारों चौखंड का पोखरवा, पोखरा जल से भरी, पोखरा दूध से भरी, घोर भयल बीनु सहारा, भैल अर्घ की बेर, भैल अर्घ्य की बेर। जो है आपको परंपराओं से जोड़े रखता है। दीदी, एक बात बताइए, लंबे समय से आप पर्व रखती हैं, कुछ ऐसी मनोकामनाएं जो आपकी पूर्ण हुई हो, छठी मैया ने पूर्ण किया हो, कुछ यादें ऐसी जो बताइए जरा कि आपने व्रत रखा और पूरा हो गया। हमारे छोटा वाला लड़का छठी मैया के मन्नत से है। हमने अचानक मन्नत माना कि हमको छठी मैया पुत्र दे। ठीक साल भर बाद ही हमको छोटा लड़का हुआ पुत्र हुए प्राप्ति हुए। आप कब से इस परंपरा का निर्वहन कर रही हैं? तकरीबन कितने वर्षों से? इस समय हम 27 साल से। मेरा छोटा लड़का 27 साल का हो गया है। 27 साल से हुई है तब? हाँ, तब से कर। जब तैयारी शुरू होती है, प्रथम दिन नहाय खाए से बड़े पवित्रता का ध्यान दिया जाता है। क्या तैयारी करती हैं आप? उस दिन हम लोग सुबह उठकर नहा धोकर कद्दू का बनता है, दाल और चावल, दिन भर उसी को खाकर रहा जाता है। दूसरे दिन बकीर पूड़ी का रहता है, नहा कर खाया जाता है। तीसरे दिन हम लोग पूरा उपवास करते हैं, जो शाम को अर्घ देते हैं और सुबह उसका अर्घ देकर चौथे दिन उसके बाद हम लोग पूजा करते समाप्त करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बनारस इस समय छठ महापर्व के उल्लास में डूबा हुआ है और मनोकामनाएं अनेक हैं। किसी की मनोकामना, किसी की प्रार्थना है कि संतान प्राप्ति हो, कोई चाहता है विवाह हो, कोई चाहता है कि अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो। ऐसे में आप सभी को भी छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।